हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे द डगआउट लोडेड विद क्रिकेट स्टोरीज। तो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छा खासा गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे और सारे लोग हेल्दी होंगे। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नया प्लेयर की, एक ऐसे उस्ताद प्लेयर की जो ना कि फेमस है सिर्फ क्रिकेट की गलियों में, सिर्फ क्रिकेट की पिच में, बल्कि कभी कभी नाइट क्लब में भी फेमस हो जाता है। सो दोस्तों, बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ की। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को लॉर्ड्स में हरा दिया था। टीम बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लॉर्ड्स में जीतना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान होता है। टीम सेलिब्रेट कर रही थी, फैंस खुश थे और कैप्टन बेन स्टोक्स एक और विक्ट्री के हीरो बने हुए थे। बहुत बड़ा नाम है बेन स्टोक। लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद इंग्लैंड क्रिकेट में सेलिब्रेशन की जगह पैनिक हो गया। ईसीबी इन्वेस्टिगेशन, टीम प्रोटोकॉल ब्रीच, कैप्टेंसी डेंजर में और बेन स्टोक का नाम फिर से एक नाइट क्लब कंट्रोवर्सी के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन आखिर हुआ क्या था? सो चलिए शुरू से समझते हैं। मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड प्लेयर्स लंदन में सेलिब्रेशन कर रहे थे। ईसीबी ने पहले से ही एक स्ट्रिक्ट मिडनाइट कर्फ्यू लगा रखा था कि लड़के लोग ज़्यादा इधर उधर बहके नहीं, 12 बजे तक अपना पी पा के जो भी है वापस आ जाओ। पिछले कुछ सालों से क्योंकि इंग्लैंड टीम की ड्रिंकिंग कल्चर जो है और डिसिप्लिन को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, इसलिए प्लेयर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि रात के 12 बजे के बाद आप ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। इट काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से बेन स्टोक और फास्ट बॉलर गस एटकिंसन ने ये कर्फ्यू ब्रेक कर दिया है। दोनों लंदन के एक फेमस नाइट क्लब में मौजूद थे। अब तक सब नॉर्मल लग रहा था, प्लेयर्स पार्टी कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन फिर सिचुएशन ने अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। उसी नाइट क्लब में एक रग्बी प्लेयर वहाँ पर पार्टी कर रहा था और कुछ देर बाद एक बवाल शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उस प्लेयर ने एटकिंसन को पंच मारने की कोशिश की, बट वो पंच मिस हो गया। मे बी भाई साहब थोड़ा सा नशे में रहे होंगे और वो पंच जाके एक ईसीबी के सिक्योरिटी ऑफिसर को लग गया। अब उसकी वजह से सिक्योरिटी ऑफिसर को काफ़ी स्टिचेस वगैरह भी आए हैं। बेफालतू में बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। सो अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक और एटकिंसन को एग्रेसर नहीं माना गया है। ये नहीं माना गया है कि उन्होंने फाइट स्टार्ट की थी। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और थी। वो उस जगह पर होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि प्रोटोकॉल था 12 बजे तक आपको वापस आना है। क्योंकि उन्होंने टीम का कर्फ्यू तोड़ दिया था और जब आप सिर्फ प्लेयर नहीं, इंग्लैंड के कैप्टन हो, तो स्टैंडर्ड और भी अलग होते हैं। जब कप्तान ही ऐसा बेवड़ा निकलेगा तो फिर आगे की टीम कैसे चलेगी? ईसीबी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैटर को इंडिपेंडेंट क्रिकेट रेगुलेटर के पास भेज दिया गया और फिर आया सबसे बड़ा शॉक। बेन स्टोक और एटकिंसन को सेकेंड टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया गया। इवन बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है, बिकॉज बेन स्टोक इज द कैप्टन एंड नाउ कैप्टन इज नॉट पार्ट ऑफ द सेकेंड टेस्ट मैच। सो इंग्लैंड को अब अपने कैप्टन के बिना ही उतरना पड़ेगा और इसी बीच जो रूट को एक मैच के लिए कैप्टन अवेलेबल कराना पड़ा है। अब सवाल सिर्फ सस्पेंशन का नहीं था। मीडिया में डिस्कशन शुरू हो गया, क्या बेन स्टोक कैप्टन बने रह सकते हैं? कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कह दिया गया कि स्टोक्स खुद अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं। मे बी ही कम अप विद एन रिटायरमेंट और समथिंग लाइक दिस, बट आई होप ऐसा हो नहीं। फैंस को 2017 याद आ गया, क्योंकि बेन स्टोक और नाइट क्लब की बहुत ही पुरानी दास्तान चली आ रही है। बिकॉज एक तो नाम बेन स्टोक, ऊपर से नाइट क्लब। उस वक्त भी एक नाइट क्लब के बाहर फाइट हुई थी 2017 में। स्टोक अरेस्ट हुआ था। ऐसे सीरीज भी मिस करनी पड़ी थी और उस कंट्रोवर्सी के जरिए स्टोक्स का जो करियर था वो ऑलमोस्ट डीरेल हो चुका था। बट बाद में कोर्ट ने उसे फ्री कर दिया एंड ही वाज नॉट फाइंड गिल्टी। लेकिन उस इंसिडेंट के शेडो आज तक उसका पीछा करती है, बिकॉज नाइट क्लब कभी भी आता है तो बेन स्टोक्स अचानक से याद आ जाता है। और शायद इसी वजह से ये 2026 में जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि जब किसी प्लेयर का पास्ट ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो तो लोग और कंट्रोवर्सी ऐड करने के लिए वेट करते हैं कि कोई नई कंट्रोवर्सी आए इस प्लेयर के लिए। लेकिन ईसीबी प्लेयर्स के लिए कंप्लीट अल्कोहल बैन तक कंसीडर कर रही है।
इंग्लैंड क्रिकेट के टॉप ऑफिशियल्स ओपनली मान रहे हैं कि टीम की इमेज को डैमेज हुआ है। सोचो, एक टेस्ट विक्ट्री, एक सेलिब्रेशन, एक नाइट क्लब विजिट और एक ब्रोकन कर्फ्यू, और कुछ घंटों बाद कप्तानी खतरे में, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, टीम से ड्रॉप हो गई, कप्तानी चली गई है, पूरी क्रिकेट जो दुनिया है उसमें हेडलाइंस चल रही है, आप हेडलाइंस पे हो। फाइनल वर्डिक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आएगा कि क्या एक्चुअल हुआ था और क्या एक्शन लिया गया। लेकिन एक बात क्लियर है, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ नाइट क्लब की नहीं है, ये लीडरशिप की कंट्रोवर्सी है। गाइस, आपको क्या लगता है कि एक टीम का कप्तान, हमें याद है कि जब कपिल देव साहब बाकी सारे प्लेयर्स को खुद ये एग्जाम्पल सेट करके कि नहीं हमें मैच जीतना है, तो क्या एक कप्तान का इतनी देर तक जो भी डिसिप्लिन है वो सही है या नहीं है? गाइस, आप अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर करिए। और एक बात मेरी ये भी है कि यार, जब सेलिब्रेशन करना ही था तो वो तुम लोग अपना कर लिया करो सेलिब्रेशन, जो ड्रेसिंग रूम में था, जूते में शैंपेन डाल के, बियर डाल के जो पीते हो पी लिया करो, इतना ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब सबकी नज़रें पर एक ही सवाल है कि क्या बेन स्टोक्स इस कंट्रोवर्सी के बाद भी इंग्लैंड के कैप्टन रहेंगे, क्या वो वापसी करेंगे? ये सब तो बाद में ही पता चलेगा, फाइनल डिसीजन आने के बाद, या फिर एक और नाइट क्लब इंसिडेंट उसकी लेगेसी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट गाइज, आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट में शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, थैंक यू।